सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे साथ कुछ बहुत भयंकर नॉस्टैल्जिया चीज़ हुई है। मतलब क्या हुआ कि आज से ठीक एक साल पहले 24 मई 2025 को मेरी एक यूट्यूब वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ गई थी। और वो क्यों पड़ी थी? क्योंकि वो उस कंपनी तक पहुंच गई थी जिसके लिए वो मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो अब आज मतलब क्या सीन हुआ, वैसी स्ट्राइक वगैरह तो नहीं पड़ी है, बट क्या सीन हुआ कि क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है नहीं इनकम सोर्स, तो मैंने ऑलमोस्ट हर जगह से अप्लाई कर रखा है। जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं, लिंक्डइन होता है, इंडीड होता है, अनस्टॉप होता है, इंटर्नशाला होता है, नौकरी होता है, हर जगह से मैंने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अब कितनी एप्लीकेशन डाल दी वो मुझे नहीं पता, बट उनमें से किसी में से आया होगा एक का कॉल। ठीक है, सुबह कॉल आया था, कल सुबह की बात बता रही हूँ। तो कल सुबह आया था, तो जयपुर की कंपनी थी वो भी। ठीक है, मैंने बात वगैरह की उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा आपका बिजनेस एसोसिएट करके ऐसा कुछ आपका रोल रहेगा। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं आपको है ना सारी डिटेल्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगी। मतलब कुल मिला के उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट तक बात की, और एंड में जाते जाते उन्होंने मुझे ना ये लाइन बोली है कि मैं आपको एक फॉर्म का लिंक भेजूंगी, वहाँ पे आप जब फिल करोगे तो नीचे वो रेफरेंस मांगेगा, और उधर आप ना मेरा नाम डाल देना। तो मुझे मतलब थोड़ी सी हिंट हुई मुझे। ठीक है, तो फिर जब उसने मुझे जेडी भेजा, जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा, तो वहाँ से मैंने वो जब पढ़ा तो मुझे ना मतलब पहले तो ऐसे कंपनी के बारे में बता रखा था, कंपनी क्या करती है, ये करती है, वो करती है। ठीक है, तो मार्केटिंग में है वो कंपनी ऐसा करके। और मैंने ना मतलब बेसिकली अपनी जो वो है, क्या कहते हैं, जिधर मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, मैंने वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के रोल्स तक सीमित नहीं रखा है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, क्योंकि मुझे अभी जॉब की बहुत जोर से नीड है। ठीक है, हाँ, तो मैंने जेडी वगैरह देखा, वहाँ पे उनका कंपनी का वो मार्केटिंग में थी कंपनी। ठीक है, मार्केटिंग बैकग्राउंड में। तो फिर अब नीचे ना उसमें दे रखा है ऐसे कि 4 लेवल होंगे आपके ट्रेनिंग के, लेवल सबके निकलेंगे भाई। तो मुझे और मतलब थोड़ी बहुत ऐसी कंफर्मेशन होने लगी कि यार, जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये काम मैंने कर रखा है। फिर मुझे क्लिक हुआ कि भैंस की आग, ये तो सेम टू सेम वही है जो पहले हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली वो भी एमएलएम चीज़ पे, मतलब एमएलएम उस पर स्कीम पे काम कर रही थी। तो जहाँ मैंने लास्ट ईयर किया था वो थोड़े नीचे स्तर पे थी, और जिधर अभी मैं कर रही हूँ उनका प्रॉपर ऐसा ऑफिस वगैरह, ये ऑफिस से करता है। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो फिर उसके बाद ना मैंने मतलब ऐसा और कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने ना उनके गूगल पे रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़े, और ये सब भी देखे। तो गूगल पे क्या था कि वहाँ पे ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिव्यूज़ थे। ठीक है, और पॉजिटिव ज़्यादा थे, बट नेगेटिव रिव्यूज़ में एक चीज़ कॉमन थी, सबने ये लिख रखा था कि जो आप पॉजिटिव रिव्यूज़ देख रहे हो वो उनके खुद के कंपनी के एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही करे हुए हैं, मतलब फोर्स्ड रिव्यूज़ हैं सारे, ऐसे उन्होंने मन से नहीं लिखा, उनसे करवाया गया है ऐसा करके। तो फिर मुझे वहाँ से थोड़ा सा और वो हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्लॉड की मदद ली थोड़ी सी। ठीक है, क्लॉड एआई की, कि मैंने उसको ना वो पीडीएफ भेजी, और उसने मेरे को जो जो टेक्स्ट भेजा था ऐसा करके, वो मैंने उसको फॉरवर्ड किया। और मैंने उससे पूछा कि यार एक बार मेरे को कंफर्म कर देना अगर ये एमएलएम स्कीम पे ऑपरेट कर रहे हैं कुछ। तो उसने बोला कि हाँ, ये एमएलएम स्कीम पे ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ साइंस ऐसे हैं जो उन्होंने बोला, जैसे वो नाम डालना रेफरेंस में। ठीक है, उससे तो मुझे बहुत कंफर्म हो गया था, क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने करी थी, और मैं उसका नाम डालती तो उसको कमीशन मिलता। ठीक है, फिर मैं उस कंपनी में एडमिट होती, फिर मेरे थ्रू अगर कोई आता, ठीक है, वो मेरा नाम डालता एचआर दिव्या करके, तो मुझे कमीशन मिलता, और वही चीज़ आगे ऐसी चलती रहती है। ठीक है, और उन्होंने एंड गोल क्या डाल रखा था कि आप बिजनेस मैनेजर या बिजनेस एसोसिएट ऐसा बन जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई। फिर मुझे ऐसा कंफर्म हो गया कि भाई इस चीज़ में मुझे नहीं करना। शुरू से पहले लगा नहीं था कि भाई ये चीज़ निकलेगी, क्योंकि उस बंदे की कम्युनिकेशन इतनी एक्सीलेंट थी भाई, गजब कम्युनिकेट कर रही थी वो। तो मतलब कम्युनिकेशन पे तो भाई होता है ना, वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन है तो तुम कैसे भी कर सकते हो, और मार्केटिंग में यही तो चाहिए होता है। तो बंदी गजब का कम्युनिकेट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ हुई। तो मतलब तुम देख रहे हो कि मैंने कैसे एग्जैक्ट उसी टाइमलाइन पे सेम चीज़ अट्रैक्ट करी, ये कैसे हो रहा है यार। मैं हमेशा लाला चीज़ें क्यों अट्रैक्ट करती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब जो मुझे चाहिए वो आता है, बट लेट आता है, जो मुझे नहीं चाहिए वो जल्दी आ जाता है। वो कंपनी भी जयपुर, ये कंपनी भी जयपुर, जयपुर 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 जयपुर। मेरे को जयपुर से ही बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके मेरा कुछ होगा। हो भाई साहब, मेरे को हंसी आई पहले तो खुद पे पर क्या कर सकते हैं, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो मैंने कहा कि मैं शेयर करूँ यूट्यूब पे ये चीज़, और भाई तुम भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रहना, क्योंकि भाई मैंने 1 महीना उस चीज़ में काम किया है, और कसम से
लग जाते हैं, बुरे वाले लगते हैं। मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ की मदर सिस्टर हो जाती है बहुत बुरी वाली, ठीक है, क्योंकि अगर तुम उनको टारगेट्स पूरा करके नहीं दोगे, ऐसे करके नहीं दोगे तो ऐसा कर देंगे वो तुम्हारी, और तुम्हारा फिर वो है ना, वो पेमेंट भी होल्ड पे रख देंगे। और हाँ, उन्होंने पेमेंट में क्या मेंशन कर रखा, 30K to 1 लाख। मैंने कहा अच्छा, यहाँ लिखा है क्या भाई? तो बस ये सारी चीज़ थी। तो फिर ओके, बाय गाइस।